हेलो व्यूअर्स, इट्स मी हिना एंड जी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जो ज़बरदस्त होंगे। एंड जी आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका टाइटल है वंदे भारत एक्सप्रेस वर्सेस फ्लाइट, विच वन इज बेस्ट। अच्छा जी, जैसे कि हमें पता है कि भारत की जो वंदे भारत है उसकी भी बड़ी अच्छी सर्विस है, लेकिन उसी को ही भारत की ही वंदे भारत की जो ट्रेन है उसको कंपेयर किया जा रहा है भारत की ही फ्लाइट के साथ। बड़ा अच्छा रहेगा अगर एक ही कंट्री में दोनों चीज़ों के साथ कंपेयर करेंगे, जिसमें हमें प्राइजेस का भी आइडिया होगा, नीटनेस का भी आइडिया होगा, स्टाफ का, मैनेजमेंट का, फूड का, और सबसे मेन बात यह है कि टाइम कितना लगेगा, किस में टाइम ज़्यादा सेव होगा। जी ओवरऑल बहुत सारा डिटेलिंग वीडियो होने वाली, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड जी एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर कमेंट में मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जी स्टे हियर। तो दोस्तों ऑलराइट। आज के लिए मुंबई अहमदाबाद सेक्टर शायद इंडिया का सबसे बेस्ट सेक्टर है, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेल सेक्टर होने के साथ ऑलराइट। साथ वन ऑफ द बिजिएस्ट एयर सेक्टर भी है। अब मुंबई से अहमदाबाद के बीच काफ़ी सारी प्रीमियम ट्रेन चलती हैं, लाइक वंदे भारत, शताब्दी, तेजस, डबल डेकर, दुरंतो एटसेट्रा। और इस जर्नी के लिए मैंने चूज़ किया है वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो इस रूट की सबसे फास्टेस्ट और मोस्ट प्रेफर्ड ट्रेन है। और आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ वंदे भारत के फीचर्स लाइक राइड क्वालिटी, फूड, कॉस्ट एंड ओवरऑल कंफर्ट को फ्लाइट से। और वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि आखिर कौन सा ट्रांसपोर्ट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, वंदे भारत या फिर फ्लाइट। तो चलिए फटाफट से इस इंटरेस्टिंग कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो अपने सफ़र को शुरू करने के लिए मैं आ चुका हूँ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो मुंबई का एक मेजर रेलवे स्टेशन है, और यहीं से हमारे सफ़र की शुरुआत होगी। अब ट्रेन के बारे में सबसे बेस्ट बात यह होती है कि आपको फ्लाइट की तरह डिपार्चर के 2 घंटे पहले एयरपोर्ट नहीं पहुंचना पड़ता। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेन डिपार्चर से पहले स्टेशन पहुंच सकते हो और डायरेक्टली ट्रेन बोर्ड कर सकते हो। बात करें अगर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, तो काफ़ी वेल मेंटेन रेलवे स्टेशन है, बट हॉनेस्टली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टेशन की क्लीनलीनेस अभी एयरपोर्ट के लेवल की नहीं लग रही है। ऑल्सो मेरे एक्सपीरियंस में कॉमन वॉशरूम भी इतने क्लीन नहीं लगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं होते, जो नॉर्मल वेदर कंडीशन में तो ठीक है, बट इस गर्म और ह्यूमिड वेदर में काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो हमारी आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22961 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में। टोटल डिस्टेंस होने वाला है 492 किलोमीटर्स, जो हम कवर करने वाले हैं 5 और 30 मिनट्स में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ क्लोज टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हो रहे हैं 3:30, हमारी ट्रेन को निकलने को अभी भी 15 मिनट है। और सबसे बेस्ट बात रेलवेज़ की यही है कि आप स्टेशन 10 मिनट पहले भी आ सकते हो और ट्रेन बोर्ड कर सकते हो, बट सेम चीज़ एयरपोर्ट पर पॉसिबल नहीं होती है। वहाँ पर आपको एटलीस्ट 2 घंटे पहले पहुँचना ही पड़ता है। ये है हमारी वंदे भारत 22961, इस रूट की सबसे फास्टेस्ट वंदे भारत, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली। 492 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 5 और 30 मिनट्स में एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही मज़ा आने वाला है, और कंपैरिजन में देखते हैं कौन जीतता है आखिर, वंदे भारत या फिर फ्लाइट। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम, यानी कि शाम के 3:45 PM पे हम मुंबई से डिपार्ट कर जाते हैं और शुरुआत हो जाती है हमारे इस सफ़र की। मुंबई सेंटर से निकलते ही हम एंटर कर जाते हैं मुंबई सबर्ब्स में, जहां लोकल ट्रेन्स के साथ मस्त पैरेलल रेस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं मुंबई सेंटर से बिल्कुल ऑन टाइम, और अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है बोरीवली की तरफ, और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस में। और अब देखना ये होगा कि आज की परफॉर्मेंस कैसे रहती है, खाना कैसे रहता है, क्लीनिनेस कैसे रहती है, और कंपेयर टू फ्लाइट आखिर कौन सी फैसिलिटी बेटर रहती है। बात करो अगर सीट्स की, तो आज मैं काफ़ी लकी हूँ, क्योंकि मुझे मिली है वंदे भारत की शायद सबसे बेस्ट सीट नंबर 44, फर्स्ट या लास्ट कोच की सिंगल विंडो सीट, जहां सिर्फ एक विंडो सीट होती है। वैसे जनरली सीटिंग कन्फिग्रेशन यहाँ 2:3 होता है, जो काफ़ी सिमिलर है डोमेस्टिक फ्लाइट्स के 3:3 सीटिंग कन्फिग्रेशन से। वंदे भारत की सीट्स वैसे काफ़ी स्पेसियस है, लेगरूम भी काफ़ी अच्छा है, सीट रिक्लाइन भी डिसेंट है, और साथ में ट्रे टेबल, चार्जिंग पोर्ट और पावर सॉकेट भी अवेलेबल है, जिसे आप इजीली अपना फ़ोन या लैपटॉप चार्ज कर सकते हो। और देखते ही देखते हमारा फर्स्ट स्टॉप आ जाता है, जो कि है बोरीवली, और कुछ देर के हॉल्ट के बाद हम निकल जाते हैं बोरीवली से। बोरीवली डिपार्ट करते ही ट्रेन की केटरिंग सर्विसेज शुरू हो जाती हैं, और सबसे पहले हमें सर्व किया जाता है इवनिंग स्नैक्स। हमारी ट्रेन बोरीवली से निकली है और ऑलमोस्ट आधा घंटा हुआ है डिपार्चर को, और हमारा आ गया है स्नैक्स। यहाँ पे स्नैक्स में आपको यहाँ पे मैंगो जूस मिल जाता है, कैरमल पॉपकॉर्न मिल जाता है, सेव मिल जाता है, चाय, साथ में एक समोसा भी था जो मैंने खा लिया, और साथ में एक केचप, और चाय अभी आ रही है, चाय अलग से सर्व होती है, तो गर्म पानी सर्व करेंगे। और ये हमारी इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय दी गई है यहाँ पे, तो वो पिएंगे।
तो मैं फटाफट अपना स्नैक फिनिश करता हूँ और विंडो सीट पर बैठकर बाहर के नज़ारों को एंजॉय करने लगता हूँ। अब हमारा अगला हॉल्ट होने वाला है वापी, और वापी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है इंडिया का फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जहाँ अगले कुछ सालों में मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलने वाली है। जब मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलना शुरू होगी तब बुलेट ट्रेन वर्सेस फ्लाइट कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक खूबसूरत इवनिंग एंजॉय करते हुए हम पहुंच जाते हैं वापी, और क्विक हॉल्ट लेने के बाद फिर से डिपार्ट कर जाते हैं अहमदाबाद की तरफ। तो अब बारी है वंदे भारत के वॉशरूम रिव्यू करने की। सो वंदे भारत का वॉशरूम कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, एटलीस्ट एयरलाइन के कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। इधर आपको हैंड ड्रायर मिल जाता है, यहाँ पे हैंड वॉश मिल जाता है, टैप वाटर, मस्त पानी आ रहा है, टॉवल रखने के लिए बड़ा सा मिरर, और इधर आपका कमोड है, यहाँ पे फ्लश वाटर जेट, और सामने एक यहाँ पे टैप भी दे रखा है अगर आपको पानी यूज़ करना है तो। ओवरऑल बहुत बेटर कंपेयर टू फ्लाइट, काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी कंफर्टेबल। अब लेट्स सी फ्लाइट का वॉशरूम कैसा होता है। और अगर बैठे बैठे बॉडी स्टिफ हो जाए तो स्ट्रेच करने के लिए वंदे भारत के कोचेस में स्पेस भी काफ़ी होती है। और देखते ही देखते यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं सूरत, जहां पे एक क्विक हॉल्ट के बाद ताप्ती रिवर को क्रॉस करते हुए हम सूरत को अलविदा बोलते हैं और बढ़ जाते हैं वडोदरा की तरफ। तो क्योंकि अभी डिनर सर्व होने में थोड़ा वक्त बाकी है और बाहर भी कुछ देखने को है नहीं क्योंकि रात हो चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पावर नैप ले ली जाए। और मैं पावर नैप ले ही रहा था कि हमें हमारा डिनर सर्व कर दिया गया। एंड डिनर में हमें सर्व किया गया है 2 पराठे, राइस, दाल, पनीर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी एंड गुलाब जामुन। पर मुझे इंतजार है वडोदरा स्टेशन का, जहां मेरा डिनर आने वाला है रेल रेस्ट्रो ऐप से, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ट्रेन फूड ऑर्डरिंग ऐप है। और वंदे भारत के वडोदरा पहुंचते ही मैं पहुंच जाता हूं वंदे भारत के गेट पे, जहां पे रेल रेस्ट्रो का डिलीवरी बॉय मेरा खाना लेकर इंतजार कर रहा था। और अब चलिए फटाफट से इस खाने को रिव्यू करते हैं। तो वंदे भारत के कंपेयर में रेल रेस्ट्रो का डिनर देखने में तो काफ़ी बेटर लग रहा है। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं वडोदरा से, और वंदे भारत का तो मैंने आपको खाना दिखा दिया। वडोदरा पे डिलीवरी हुई हमारे एक और डिनर की, जो कि मैंने ऑर्डर किया था रेल रेस्ट्रो से, और ये है थाली जो मैंने ऑर्डर करी थी रेल रेस्ट्रो से, और आप देख सकते हो यहाँ मैंने महाराजा थाली ऑर्डर की थी, जिसमें मुझे मिला है 1 पनीर की सब्ज़ी, जीरा राइस, दाल मखनी, छोले, शाही पनीर, अचार, 4 रोटी, पापड़ और साथ में सलाद, जो कि ओवरऑल काफ़ी इम्प्रेसिंग है। अगर आप हमारा डिनर हो चुका है और ऑलमोस्ट 5 घंटे हो चुके हैं मुंबई से निकले हुए। हमारी ट्रेन थोड़ी डिले चल रही है। अभी फ़िलहाल हम हैं अहमदाबाद से ऑलमोस्ट आई गेस 40 किलोमीटर्स के 42 किलोमीटर्स के अराउंड। तो अगले ऑलमोस्ट आई गेस तो 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अहमदाबाद। तो हमारा एक्चुअल जो अराइवल का टाइम था वो था 21:15 9:15, बट थोड़ा डिले होगा, तो हम 9:20 9:25 तक पहुंचने वाले हैं। ओवरऑल अभी अंधेरा हो चुका है, खाना पीना हो गया हमारा सब कुछ, तो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और पहुँच कर अहमदाबाद आपसे मिलता है। सो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 10 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन। अहमदाबाद हमारी ट्रेन 10 मिनट की देरी से पहुंची है, यानी कि रात के 9:25 पे। एंड ओवरऑल जो जर्नी का एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी सही एंड कंफर्टेबल रहा। एंड अब चलते हैं सोने, और सीधे मिलता हूँ आपसे कल सुबह अपनी रिटर्न जर्नी में, जहाँ हम फ्लाइट से वापस जाएंगे मुंबई। तो वेलकम टू डे 2, जहां मैं निकल चुका हूं टुवर्ड्स अहमदाबाद एयरपोर्ट अपनी मुंबई की फ़्लाइट पकड़ने शेड्यूल डिपार्चर से लगभग 3 घंटे पहले, ताकि मैं एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुंच सकूं। तो दोपहर के लगभग 12 बजे अपनी शेड्यूल्ड फ्लाइट से लगभग 2 घंटे पहले मैं पहुंच चुका हूं अहमदाबाद एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पहुंचते ही जो आपको पहला डिफरेंस फील होता है ट्रेन जर्नी के कंपेयर में, वो है एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरपोर्ट एनी डे स्टेशन से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड और नीट एंड क्लीन है। एयरपोर्ट पे एक और एडेड एडवांटेज है कि एयरपोर्ट पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, एंड ऑल्सो पब्लिक फैसिलिटीज लाइक वॉशरूम नेक्स्ट लेवल होती है भाई। तो अब बात करते हैं मेरे आज के फ्लाइट कैरियर के बारे में, जो होने वाला है स्पाइस जेट। और हमारी जर्नी का जो शेड्यूल टाइम होने वाला है वो होने वाला है 1 आवर 35 मिनट्स। तो दोस्तों फाइनली आई एम एट द एयरपोर्ट, और हमारी फ़्लाइट एक्चुअल में सुबह 8 बजे डिपार्ट होने वाली थी। अभी बज रहे दोपहर के 2। तो मतलब ये एक्सेप्शन है, वैसे सारी फ़्लाइट्स के साथ नहीं होता है, बट मेरी फ़्लाइट के साथ ये एक्सेप्शन हुआ कि 8 बजे से 10 बजे पहला रिशेड्यूल हुआ, 10 बजे से फिर हुआ 11 बजे, फिर 11 बजे से 2 बजे का रिशेड्यूल हुआ है। अभी 2 बज रहे हैं, और आई गेस अगला रिशेड्यूल एक और हुआ है 3:15 का। तो मतलब टोटल 4 रिशेड्यूल हो गए। ये पूरी क्राउड जो है हमारे फ्लाइट की है। एंड बिकॉज हमारी फ़्लाइट डिलेड थी, तो हमें दिया गया एक कम्प्लीमेंट्री लंच,
एंड कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मील जो कि एज अ लंच हमें सर्व किया गया है, जो कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज काफ़ी बढ़िया था। तो हमारी फ्लाइट फर्दर 3:15 के लिए रीशेड्यूल हो गई है, तो मैं टाइम पास करने के लिए मेन एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ। सारे डिपार्चर गेट्स एक्सप्लोर करने के बाद मैं वापस अपने गेट पे आ जाता हूँ और फाइनली अराउंड 2:45 PM थैंकफुली बोर्डिंग शुरू हो जाती है। तो यार अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 7 घंटे की देरी से हमारी बोर्डिंग चालू हो गई है। सुबह 8 बजे का टाइम था, ऑल्दो मैं एयरपोर्ट 12 बजे आया था क्योंकि रीशेड्यूल पहले ही इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। बट अभी जो डिपार्चर का टाइम है वो है 15:15 और अभी हो रहा है 14:48, तो लगभग 7 घंटे के डीले से यहाँ पे बोर्डिंग शुरू हुई है। एंड फटाफट हम एयरपोर्ट की सवारी गाड़ी यानी कि बस में बोर्ड होकर अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने चल देते हैं। और ये रही हमारी आज की फ़्लाइट बोइंग 737, जिसे स्पाइस जेट ने स्मार्ट विंग से रेंट किया हुआ है, जो हमें मुंबई तक लेकर जाएगी। तो फटाफट फ़्लाइट बोर्ड करके मैं आ जाता हूँ अपनी सीट पे। फाइनली वी आर ऑन बोर्ड द फ्लाइट एंड अभी 15:15 का डिपार्चर था बट स्लाइटली डिलेड। बोर्डिंग इज़ कम्प्लीटेड और कुछ ही देर में टेक ऑफ होने वाला है। तो ओवरऑल वेल एंड गुड। अब देखते हैं कि हमें यहाँ से मुंबई जाने में टाइम कितना लगता है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है फ्लाइट टाइम। तो लेट्स सी मुंबई कब पहुँचते हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बात करूँ लेग रूम की तो वंदे भारत के कंपेयर में तो उतना कुछ खास लेग रूम है नहीं। आपने वंदे भारत में देखा था कितनी स्पेस थी, बट हाँ ओवरऑल इट इज़ कम्फर्टेबल। दिस इज़ वॉट द फ्लाइट लुक्स फ्रॉम इनसाइड एंड खाली है। मतलब इस रो में केवल मैं और एक मैम है, वो बैठी हैं। तो ओवरऑल विंडो सीट का मज़ा लेते हुए जर्नी करेंगे और एंड में आपको बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो थोड़ा वेट करने के बाद और एक अराइवल ट्रैफिक क्लियर होने के बाद फाइनली अराउंड 3:50 PM हम अहमदाबाद से टेक ऑफ करते हैं। और टेक ऑफ करते ही अहमदाबाद सिटी का एक खूबसूरत एरियल व्यू देखने को मिलता है और देखते ही देखते हम क्लाउड्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ केटरिंग सर्विसेज भी शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमें ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री लंच मिल चुका था जो कि काफ़ी हैवी था, तो मैं सिर्फ एक प्लेन सिंपल कॉफ़ी लेता हूँ और बाहर के व्यूज़ को एंजॉय करते हुए कॉफ़ी सिप करता हूँ। पर ऐसे अगर आपको फ़्लाइट्स में फूड ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स में आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, या फिर आप एक फुल फ्लाइट कैरियर चूज़ कर सकते हो लाइक एयर इंडिया, जहाँ पे फूड इंक्लूडेड होगा। तो कॉफ़ी एंजॉय करने के बाद अब वक्त है वॉशरूम रिव्यू का। सो एज़ कम्पेयर टू प्लेन का वॉशरूम कुछ ऐसा छोटा सा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। इधर कमोड, यहाँ पे हैंडल, वॉश बेसिन, हैंड वॉश, टिश्यू पेपर, सामने एक बड़ा सा मिरर है, दैट्स इट। सो कंपेयर टू वंदे भारत जहां आपको बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न ऑप्शंस देखने को मिलता है, फ्लाइट में आपको बस वेस्टर्न टॉयलेट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और सही बोलूँ तो वंदे भारत के कंपेयर में फ्लाइट का वॉशरूम काफ़ी छोटा है, बट इट गेट्स द जॉब डन। तो चलते हैं वापस अपनी सीट पे, क्योंकि अब कुछ ही देर में हम लैंड करने वाले हैं मुंबई में। हम एक के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल लाइक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऊपर से क्रॉस करते हैं और धीरे धीरे वेस्टर्न घाट से होते हुए हमारी फ्लाइट मुंबई की तरफ डिसेंड शुरू करती है। एंड अराउंड 4:50 PM आफ्टर 1 आवर ऑफ डिपार्चर हम लैंड कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पे। सो अराउंड 1 आवर एगो हम अहमदाबाद से निकले थे और अभी हम पहुंच चुके हैं मुंबई। सो ऑलमोस्ट 1 घंटा फ्लाइट टाइम लगा, बट एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले आना पड़ा। ऑल्सो हमारी फ़्लाइट थोड़ी रीशेड्यूल थी, तो चलो वो एक्सेप्शनल केस है, सारी फ़्लाइट्स रीशेड्यूल नहीं होती है। तो मतलब हाँ, ये बात तो है, फ़्लाइट इज़ बेटर व्हेन यू कंपेयर स्पीड। मतलब 3 या 4 घंटे में आप मुंबई से अहमदाबाद से मुंबई आ सकते हो, मुंबई से अहमदाबाद जा सकते हो। ट्रेन विल टेक ऑलमोस्ट 6 आवर्स, तो 2 घंटे का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ ही जाता है। एज यूजुअल प्लेन लैंड करते ही सारे लोग अपना सामान लेकर खड़े हो गए, जबकि अभी डोर्स भी नहीं खुले हैं। सो अराउंड 5 बजे हम एग्जिट कर रहे हैं प्लेन से एंड अगेन एयरपोर्ट की सवारी गाड़ी लेकर हम पहुंच जाते हैं टर्मिनल 1। अब वैसे मेरे पास तो कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं है, बट इन जनरल सिनेरियोज में अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा चेक्ड इन लगेज है तो उसके लिए आपको कन्वेयर बेल्ट पे एक्स्ट्रा 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों फाइनली 5:15 पर हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर। और ओवरऑल जो जर्नी का टाइम का बात करूँ ना, तो ऑलमोस्ट 12 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंचा था और यहाँ पे मैं डिबोर्ड किया हूँ 5:15 पे बाहर निकला हूँ। तो मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे 15 मिनट का। वही वंदे भारत का ओवरऑल अगर जर्नी टाइम का बात करूँ तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 6 आवर्स, 5 आवर 30 मिनट्स की जर्नी और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बफर टाइम ऐड कर लो स्टेशन पहुँचने का, स्टेशन से बाहर निकलने का।
तो यहाँ पे हमारी जर्नी एंड होती है और अब बारी है फाइनल कंपैरिजन की। अगर बोर्डिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ऑनेस्टली फ्लाइट क्लियरली बेटर लगती है। एयरपोर्ट ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, क्लीनर और प्रोफेशनली वेल मैनेज्ड होते हैं। सीट कंफर्ट की बात करें तो दोनों काफ़ी सिमिलर है, बट वंदे भारत में क्लियरली बेटर लेग रूम मिलता है। वॉशरूम एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दोनों क्लीन है, बट वंदे भारत का वॉशरूम ज़्यादा स्पेशियस है। फूड के मैटर में पर्सनली मुझे वंदे भारत बेटर लगी, क्योंकि प्रॉपर मील्स मिल जाते हैं और वो भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होते हैं, जबकि फ्लाइट्स में मोस्टली एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लगेज के मैटर में भी वंदे भारत ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली कोई मेजर लगेज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहीं फ्लाइट में अब 22 kg फ्री लिमिट होती है। ट्रैवल टाइम की बात करें तो वंदे भारत में स्टेशन एंट्री और एग्जिट मिलाकर टोटल 6 आवर्स लग रहे हैं। वहीं फ्लाइट में मैं एयरपोर्ट अराउंड 12 बजे पहुंच रहा हूँ और अराउंड 5:30 PM एग्जिट कर रहा हूँ। सो टोटल 5.5 आवर्स। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि मेरी फ्लाइट 1 आवर फर्दर डिलेड थी, जो कि नॉर्मल केसेस में नहीं होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में फ्लाइट का ओवरऑल टाइम जो है वो 3.5 आवर्स से 4 आवर्स तक का होता है, जो कि डेफिनेटली वंदे भारत से फास्टर है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि है कॉस्ट। सो मैंने पे किया था वंदे भारत के लिए अराउंड 1400 रुपीज़, जिसमें अराउंड 300 केटरिंग चार्जेस थे। वहीं फ्लाइट के लिए मैंने पे किया अराउंड 2600 रुपीज़, जो कि इस सेक्टर का एवरेज फेयर भी है। तो यहाँ पे वंदे भारत फॉर श्योर वैल्यू फॉर मनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्बन एमिशंस। तो वंदे भारत वैसे तो प्योरली इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है एंड कोई भी डायरेक्ट एमिशन नहीं है, बट बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड प्लांट से भी बनाई जाती है तो इनडायरेक्ट एमिशंस जरूर होते हैं। सो ऑन एंड एवरेज वंदे भारत मुंबई से लेकर अहमदाबाद के ट्रैवल में पर पर्सन अराउंड 6 kg to 10 kg का कार्बन एमिट करती है। वहीं अगर फ्लाइट की बात करें तो मुंबई से अहमदाबाद के डिस्टेंस के लिए एक फ्लाइट पर पर्सन ऑलमोस्ट 110 से 130 kg तक का कार्बन एक बड़ी अच्छी सी जर्नी इन्होंने हमारे साथ शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया टोटली उन्होंने अपना बजट बताया। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए कि जब वो वंदे भारत जाते हैं तो जो वहाँ का प्लेटफॉर्म होता है वो एज़ कम्पेयर टू द एयरपोर्ट उसके कंपेयर में इतना नीटली नहीं होता जैसा कि एयरपोर्ट में मौजूद होता है। इसके अलावा जो उन्होंने एक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट की, भारत की जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें 1400 जो से उन्होंने इंडियन रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे वहाँ पे। तो और अगर टाइम को देखें, दोनों का शेड्यूल टाइम का देखें तो लगभग दोनों का सेम है, जिसमें अभी उनके पास लगेज नहीं था, उन्हें वेट नहीं करना पड़ा था। वो सिंपल अपनी फ़्लाइट से निकले और अपने जो फर्स्ट टर्मिनल पर है वहाँ पर आके वो मूव ऑन हो गए। वॉशरूम में उन्होंने बड़ा डिटेलिंग बताया, काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग थी। लंच के बारे में बताया और हर एक चीज़, सीट को लेकर, लंच लेकर, स्टाफ लेकर, मैनेजमेंट लेकर। सबसे मेन बात यहाँ पर आ जाती है टाइमिंग को और प्राइसेस को लेकर। सो जी, अगर आपको इस तरह का चांस मिलता है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होती है, वंदे भारत और जी एरोप्लेन, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे ज़रूर कमेंट में इस चीज़ के बारे में अपडेट कीजिएगा। एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ये स्पेशल टाइम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।